हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेके, क्योंकि किचन के काम ऐसे होते हैं जो डेली बेस पे सबको करने ही करने होते हैं। और यही काम जब कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए करते हैं तो वो काम तो आसान होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा समय और हमारा पैसा दोनों बचते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ हम यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टिप है वो है ट्रॉली बैग को लेके, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली हैं और ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो ट्रॉली बैग होता है उसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है व्हील वाला हिस्सा, क्योंकि जब इसको हम प्लेटफॉर्म में या कहीं पे भी इसको जब हम लेके जाते हैं तो सबसे ज़्यादा यही ज़मीन के संपर्क में आता है और गंदा भी हो जाता है। तो इसके पहले आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रैवल पे जाएं तो आप इसके व्हील में आपको एक ब्लैक टेप ले लेना है और टेप को आप इसके व्हील पे अच्छे से चिपका दें। तो ऐसा करने से इसके जो व्हील है ना वो गंदे नहीं होंगे और जो टेप वाला हिस्सा है वही रगड़ खाएगा, वही ख़राब होगा और आपके व्हील जो है वो गंदे होने से बचे रहेंगे। और जब आप वापस आएँ तो इस टेप को निकाल के और आप दूसरा टेप लगा दें अच्छे से साफ़ करके, और इसको साफ़ करके ट्रॉली बैग को आप अंदर रख देंगे तो जहाँ पे भी आप रखेंगे वो हिस्सा भी गंदा नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक वाला टेप ही लें, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। बस इसको अच्छे से चिपकाना है। आप इसको 2 से 3 राउंड भी चिपका सकते हैं, जिससे क्या ये टेप जो है वो ख़राब नहीं होगा और अच्छे से चिपक जाएगा और आपके जो व्हील्स हैं ट्रॉली बैग के वो भी ख़राब होने से बच जाएँगे। और जहाँ पे भी आप रखोगे ना इसको वो हिस्सा भी गंदा नहीं होगा। तो बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। आप इस टिप को जो है फ़ॉलो ज़रूर करना। अगली जो टिप्स है वो है गेहूं को लेके, क्योंकि इस टाइम क्या है नए गेहूं आ रहे हैं और ऐसे में हम लोग क्या है साल भर के लिए लेके रख लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से बोरी में ज़मीन में करके रख देते हैं। मैं तो जितना भी मुझे साल भर गेहूं लगता है मैं पूरे लेके रख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ज़मीन पे ही रखा है क्योंकि इसको ड्रम में करने का भी टाइम नहीं मिला है। वैसे मैं ज़मीन पे नहीं रखती हूँ क्योंकि ज़मीन में हम पोंछा वगैरह लगाते हैं तो इससे क्या जो मॉइस्चर है वो गेहूं के अंदर आता है और गेहूं जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो आप कभी भी अगर गेहूं को स्टोर करना है तो सबसे पहला काम तो आप यही करें, या तो इसको ईंट के ऊपर कोई लकड़ी का पटा वगैरह रख दें, उसके ऊपर आप इस बोरियों को रख दें, और नहीं तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको रख सकते हैं। ऐसे में आपका जो गेहूं है वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे आपका बोरी में रखा है और आपको किसी ड्रम वगैरह में गेहूं को स्टोर करना है तो इसको स्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें कपूर भी रख सकते हैं। और नहीं तो आपको इसको कीड़ों से अगर बचाना है तो आपको लेना है एक साबुन की जो मतलब बट्टी होती है वो लेना है। तो यहाँ पे मैंने घड़ी साबुन लिया है और घड़ी साबुन को अगर आप गेहूं में रख देंगे ना तो आपका जो गेहूं है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको सालों रखे रहें, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना उससे जो कीड़े होते हैं वो दूर भागते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो है घड़ी साबुन जो लिया है वो इस जो बोरी में गेहूं रखे हैं उसके अंदर मैं दबा के रख दूँगी। तो ऐसा करने से, क्योंकि अभी तो इनको खैर पिसवाना है साफ़ करके, लेकिन जो ज़्यादा जो ड्रम में गेहूँ भर के रखेंगे ना उसमें इस तरह की जो घड़ी साबुन की जो बट्टी है ना उसको टुकड़ों में काट के, यानी इसे एक साबुन के 2 से 3 टुकड़े कर लेंगे और उसको किसी भी कपड़े में लपेट के इस तरह से आप गेहूं में दबा के रख देंगे तो जो आपके गेहूं है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आशा है टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली जो टिप्स है वो है इस तरह के चश्मे के बॉक्स को लेके। आपको सबको पता है कि ये जो बॉक्स होते हैं वो चश्मा यूज़ होने के बाद हमारे पास इसी तरह से वेस्ट पड़े रहते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स होते हैं ना वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसमें आप कोई सी भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे सुई धागा है और जो छोटी वाली जो कैंची होती है वो रख सकते हैं आप। मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनको आप कभी भी वेस्ट समझ के फेंके नहीं, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक इसका यूज़ और बता रही हूँ। तो जैसे हमारे जो चार्जर की जो डोरी है, जैसे हम ट्रैवल पे जाते हैं तो इसको हम इस तरीके से बैग में डाल लेते हैं, तो इससे ये बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। तो अगर आप इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके और इस तरह के चश्मे के बॉक्स में अगर आप रख देंगे तो ये कभी भी इधर उधर फैलेगी नहीं, फंसेगी नहीं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो लीड है ये कितनी ज़्यादा उलझ गई है। अगर इसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड करके रखा होता तो ये इतनी नहीं उलझती। इसको हम पर्स में ऐसे ही डाल देते हैं तो ये आपस में इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि इसको सुलझाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर ज़्यादा ज़ोर से इसको हमने खोल दिया तो हो सकता है ये टूट भी जाए। तो इसीलिए इस तरह के जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उसमें आप इन चीज़ों को स्टोर करके रख सकती हैं। इससे आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपको अगर कहीं भी कोई भी चीज़ ले जानी है तो वो सेफ्टी से चली भी जाएगी। तो इसको आप फोल्ड करके अच्छे से इसमें चश्मे के बॉक्स में रख देंगी तो इसको कहीं भी आप सफ़र में ले जाएंगी तो ये उलझेगी नहीं और ये अच्छे से रखी रहेगी। और इसमें आप दूसरी चीज़ क्या रख सकती हैं, जैसे कि मेकअप है, काजल है, सिंदूर है, वो सभी चीज़ों को आप इसमें चश्मे के बॉक्स में रख सकती। तो यहाँ पे मैंने एक तार ये जो लिया है ये इसमें ही आया था। चार्जर इसमें जो पैक रहते हैं ना वही तार है, तो मैंने इसको भी नहीं फेंका। तो ये इन चीज़ों को रखने में काम आता है। तो इसको अच्छे से सब चीज़ों को फोल्ड करके और मैंने इसमें अच्छे से रख दिया है। तो ऐसा करने से ये सभी चीज़ें एक जगह मिल भी जाएंगी और ये उलझेंगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होंगी। तो आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो और दूसरी इसमें आप ये रख सकते हैं, इसमें मैंने छोटी छोटी सुइयाँ भी पहले रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी कैंची है और सुई है। तो ये भी चीज़ें क्या इधर उधर डली रहती हैं, खो जाती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। तो आशा है आपको ये जो हमारा आइडिया है वो ज़रूर आप अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है इस तरह के जो बॉडी लोशन होता है उसके डब्बे को लेके। ये मेरे पास खाली फालतू में डला था तो मैंने सोचा आज इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ये ऊपर जो स्टिकर लगा है इसको आपको निकालना है। बहुत ईजीली निकल जाता है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोनों साइड का हमने निकाल दिया है अच्छे से। अब इसको हमें एक चाकू को गरम करके इसको कट करना है। तो इसको बहुत सावधानी से आपको कट करना है। जो इसका स्टिकर है ना इसको इस तरह से चिपका के आप फेंके, नहीं तो ये जहाँ पे भी गिरेगा ना वहीं पे चिपक जाएगा। तो आपको एक काम आपका और बढ़ जाएगा इसको छुटाने वाला। तो इस तरह से चिपका के हमने इसको फेंक दिया। अब इसको हमें एक निशान लगा लेना है और उसी निशान के आधार पे इसको हमें कट करना। तो आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए है। अब चाकू को गर्म करके हमने इस तरह से कट कर लिया है। और अंदर में थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा था वो हमने साफ़ कर लिया, नीचे इसमें होल कर दिए हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। तो इसको आप सिंक के आसपास इसको लटका भी सकती हैं। इसमें जैसे हम चम्मच वगैरह धोते हैं तो उसको भी आप इसमें रख सकती हैं, नहीं तो जो बर्तन धोने का जो स्क्रबर है उसको आप इसमें रख सकती हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा नीचे निकल जाएगा और इसको आराम से आप इसमें टांग दें। तो आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बता देना। और लास्ट में हम आपके सामने ये टिप्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि चाबी जो होती है उसका छल्ला नहीं मिलता है। एक चाबी इधर उधर डली रहती है और डली डली वो खो जाती है। तो उसमें हम लोग कई बार धागा बांध लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही एक अच्छी सी एक ट्रिक बता रहे हैं जिसके यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चाबी है जिसका छल्ला नहीं है, वो इधर उधर डली डली घूम रही है, तो इस तरह के जो बाइंडिंग क्लिप होते हैं वो तो आपके घर पे होंगे ही, सबके यहाँ पे होते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये हमें निकाल लेना है। ये फंसे हुए होते हैं ये हुक जैसे, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और दोनों इसको निकाल लेना है, जो लोहे के तार हैं इसको। और इसमें आप जो चाबी है ना इसको डाल दें। और डालने के बाद ये बढ़िया सा आपका एक चाबी का छल्ला बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही आराम से ये फंसा भी देते हैं, कोई इसमें फंसाने में दिक्कत नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्री में एक चाबी का छल्ला बन के रेडी हो गया है। तो टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो
तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।